जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। साथियों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 14 करने वाले हैं। इससे पहले हमने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 13 कर लिया है साथियों। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं उनसे पहले विनती है कि आप चैनल के अंदर जाइए और 1 से लेकर 13 तक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखिए। उसके बाद आप रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 14 देखिए। इससे क्या होगा साथियों, अगर आप सीरियल वाइज प्रैक्टिस सेट देखते आएंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। तो साथियों, जब तक उत्तर प्रदेश पुलिस और आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर नहीं हो जाता तब तक इस चैनल पर डेली इसी तरह के प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, जिससे आपका एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन ढंग से हो सके। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट मैं इस चैनल पर रोज़ करवाता हूं और जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न उन्हीं प्रश्नों का मैं प्रैक्टिस सेट करवाता हूं। तो साथियों, चाहे एसएससी, उत्तर प्रदेश पुलिस और रेलवे किसी भी एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों का मैं प्रैक्टिस सेट डेली करवाता हूं। तो आज जितने प्रश्न हैं यह सभी एसएससी, यूपीपी और रेलवे में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और साथियों, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिएगा। जितना हो सके साथियों, यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि साथियों जब आप चैनल के अंदर जाके वीडियो को देखेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे तो इससे साथियों मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की। तो अगर साथियों आप वीडियो को देखेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे तो मैं और अच्छा बढ़िया और प्रैक्टिस सेट और लाजवाब प्रश्न लेके आऊँगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करें। साथियों, एसएससी, यूपीपी और रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। मैंने कहा था कि जितने भी प्रश्न कराऊंगा या सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, चाहे वह एसएससी का एग्जाम हो या यूपीपी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो। तो साथियों, ये सभी एसएससी, यूपीपी और रेलवे के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न संख्या प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करें। जैसे 8, 8 से 8 हुआ साथियों, फिर 16 बना, 48 बना। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे साथियों क्या आएगा। तो देखिए, ऐसे प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अभी जो साथियों 8 है, 8 से क्या हुआ, तो 8 का अगर हम 1 से गुणा करेंगे 8 एकम 8 होता है। और फिर 8 का हम 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 होगा। अब 16 का हम 3 से गुणा करेंगे यहाँ पे साथियों, तो 16 3 48 होगा। तो हमें क्रम पता चल गया कि कौन से क्रम में इनका गुणा होता गया है। तो साथियों 1 2 3, तो यहाँ पे अब गुणा 4 करेंगे। अगर हम 48 का गुणा 4 में करेंगे साथियों तो 4 8 32 और हासा लाए कितना होगा साथियों 3 होगा, और 4 चौके 16 और 3 19, तो कितना होगा 192। तो साथियों उत्तर क्या हमें मिला 48 चौका 192 मिला। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों क्वेश्चन मार्क की जगह पे 192 आएगा, यानी 8 का पहले 1 से गुणा हुआ, फिर 8 का 2 से गुणा हुआ, फिर 16 आया, फिर 16 का 3 से गुणा हुआ 48 हुआ, और 48 का फिर 4 से गुणा करेंगे तो 192 हो जाएगा। ठीक साथियों, ये मल्टीप्लाई जो है 1 2 3 4 सीरियल वाइज में बढ़ता चला गया है। अगर इस प्रकार का प्रश्न है तो साथियों इसको हम इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 2 दिख रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। साथियों वेन आरेख से संबंधित प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है साथियों। तो साथियों वेन आरेख से संबंधित प्रैक्टिस सेट में आपको डेली करवाता हूं साथियों। इससे पहले भी मैंने 1 से लेकर जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 13 तक करवाया, उसमें भी साथियों इससे संबंधित 3 या 4 प्रश्न का मैं डेली वीडियो में लेके आता हूं क्वेश्चन। तो साथियों इस वीडियो में आपको प्रश्न नंबर 2 पे ही दिख रहा है कि वेन आरेख से संबंधित प्रश्न है। साथियों प्रश्न है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। साथियों इस प्रकार के प्रश्न को हमें ज्ञात करने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीका होता है। देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे दिया है साथियों फूल, गुलाब और पीला। तो साथियों पहले हम इनको देखेंगे कि इनका संबंध आपस में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो साथियों फूल और गुलाब, तो इसका संबंध बैठ रहा है क्योंकि साथियों गुलाब जो है एक फूल है। तो पहले हम क्या बनाएंगे, तो फूल वाला डायग्राम बना लेते हैं। तो पहले साथियों हम फूल वाला डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया साथियों फूल वाला डायग्राम। अब चलिए साथियों हम देखते हैं कि फूल और गुलाब का संबंध है कि नहीं। तो साथियों जो ये गुलाब है यह फूल के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे साथियों मुझे फूल वाला डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। साथियों ये हो गया फूल वाला डायग्राम। अब देखते हैं कि गुलाब का फूल से संबंध है कि नहीं है। तो साथियों जो गुलाब है यह इसका फूल से संबंधित है। तो साथियों फूल के अंतर्गत क्या आएगा, तो फूल के अंतर्गत साथियों गुलाब आएगा। तो इसको हम फूल के अंदर लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि पीला का संबंध किससे है। तो साथियों पीला क्या है, देखिए फूल और गुलाब ये तो साथियों दोनों फूल के अंतर्गत आते हैं गुलाब जो है, लेकिन पीला एक प्रकार का रंग होता है। तो रंग साथियों कोई भी हो गया, जैसे पीला जैसे साथियों रंग होता है, फूल भी साथियों पीला रंग का होता है और रंग भी पीला ही होता है। तो साथियों क्या है, तो यह रंग वाले विभाग में आएगा, तो इसीलिए इसका हमें अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो पीला साथियों इसको हम अलग बनाएंगे, ये पीला हो गया।
तो साथियों अब हमें डायग्राम पता चल गया। अगर इनका आपस में संबंध बैठता तो इसको हम संबंध वाला डायग्राम बनाते, अगर साथियों कूच वाला बैठता तो हम कूच वाला बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें डायग्राम बढ़िया से मिल गया कि जो ये गुलाब है, गुलाब साथियों फूल के अंतर्गत आता है और पीला जो है एक प्रकार का रंग है, तो रंग को हम अलग लिखेंगे। तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 3 दिख रहा है कि निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प तीसरे अंक से समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अंक समूह पहले से है। साथियों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे अंक से समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अंक समूह पहले से है। तो देखिए जो 215 का संबंध 125 से है, तो ठीक इसी प्रकार 415 का संबंध क्या होगा। तो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखिए साथियों अगर इस प्रकार का प्रश्न दिया हो तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे 215 को 125 लिखा गया है और साथियों 415 को अब क्या लिखा जाएगा। तो देखिए पहले इसको अगर हम आपस में घटाएंगे तो देखिए क्या आता है। 215 को साथियों अगर हम 125 में से घटाएंगे तो देखिए साथियों 125 में से अगर हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 में से 5 जाएगा साथियों 0 होगा। उसके बाद में यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ पे एक इससे उधार लेंगे तो क्या होगा, 11 में से 2 जाएगा साथियों 9 बचेगा। इसके बाद में साथियों टोटल हमें 90, यानी 215 में से 90 घटाने पे 125 प्राप्त हो रहा है। तो अगर अब हम 415 में से हम क्या 90 घटाएंगे तो देखिए कितना हमें मिलता है। तो साथियों 415 में से अब हम 90 जो घटाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ये हो गया 5 हो गया और 11 में से 9 के साथियों 2 होगा, फिर ये 3 होगा, तो 325। तो साथियों ये तो ऑप्शन में कहीं पे मिल नहीं रहा है, तो इसका हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। साथियों चलिए अब हम दूसरे तरीके को देखते हैं। अगर इस वाले तरीके से इसका उत्तर आ जाएगा तो ये वाला इसका मेथड सही रहेगा। देखिए साथियों जो 215 है और इसका 125 कैसे लिखा गया। तो पहले देखिए जो ये साथियों 5 है तो 5 को यहाँ पे वैसे लिख दिया गया और ये जो 2 और 1 है इसको आपस में स्थानांतरित कर दिया गया है। 1 को क्या किया गया, 1 को साथियों पहले लिख दिया गया और 2 को यहाँ पे लिख दिया गया और 5 को ऐसे लिखा गया, तो टोटल साथियों 125 मिल गया। इसी प्रकार हम 415 वाला देखेंगे तो 5 को साथियों हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं और जो 1 और 4 है इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो 1 यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ लिखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 145 मिल जाएगा। साथियों क्वेश्चन मार्क के स्थान पे में 145 मिलेगा और ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 145 इसका राइट आंसर होगा। तो साथियों बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। अगर ऐसा प्रश्न दिया रहे और हमें घटाने और जोड़ने पे भी इसका मेथड ना पता चले, इसका ऑप्शन में उत्तर ना रहे, तो इसको इस वाले तरीके से हम लगा सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। साथियों आपको स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 दिख रहा होगा कि यदि डॉन का कूट 345 और रोम का कूट 6412 है तो रैंडम का कूट क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों। अब साथियों डी का अल्फ़ाबेट स्थान में साथियों कौन सा क्रम आता है। तो साथियों चौथे नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पे इसको 3 नंबर पे लिखा गया है। और ओ का साथियों 15 पे आता है, लेकिन यहाँ पे इसको 4 लिखा गया है। एन 14 पे आता है तो यहाँ पे इसको 5 लिख दिया गया, लेकिन साथियों ये इसका तरीका नहीं होगा। तो अगर इस प्रकार का हमें कूट मिल रहा हो और उसका मेथड ना बैठ रहा हो तो देखिए उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इनमें से इनके अंक को हम चुरा लेंगे। तो साथियों देखिए यहाँ पे जो अब हम डॉन का 345 और रोम का 66412 लिखा है, तो इसी प्रकार हम रैंडम का देखते हैं। तो देखिए साथियों जो ये रैंडम है इसका हम अंक देखेंगे तो आर का अंक यहाँ पे क्या रोम में देखिए साथियों आर का जो अंक है यहाँ पे 6 है, तो आर का अंक यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो आर का है तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। अब हम ए वाला देखते हैं तो ए का साथियों रोम में देखिए तो ओ ए, तो ओ के बगल में है साथियों, तो रोम का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरे स्थान पे एक आता है तो 1 होगा साथियों। अब क्या है हम यन का देख लेते हैं, तो यन का साथियों 5 होगा। डॉन में देखिए साथियों यन का लास्ट में 5 लिखा तो 5 होगा। अब डी का देख लें तो डी का साथियों 3 होगा। डी का क्या होगा, डी का 3 होगा। ओ का साथियों 4 होगा, ओ का 4 होगा। और एम का क्या होगा, तो एम का लास्ट में 2 है तो 2 होगा साथियों। जैसे यहाँ पे रोम में दिखा है लास्ट में और फिर 6412 तो एम है साथियों, तो इसका 2 होगा। तो हमें साथियों अंक क्या प्राप्त हुआ, 61 53 42। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि 61 53 42 कहीं पे है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं 61 53 24 ये गलत है साथियों। 61 35 ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए 61 53 42 इसका राइट आंसर है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगर ऐसा प्रश्न दिया रहे और इसका कूट हमें ना पता चले तो उनमें जो दिए गए कूट होते हैं उनका हम आपस में चुरा लेंगे साथियों, तो इससे उसका उत्तर हमें पता चल जाएगा। तो हमें उत्तर क्या मिला साथियों, 61 53 42। तो इसका राइट आंसर हो गया 61 53 42। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 5 दिख रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों। अब देखिए जैसे जो बांग्लादेश लिखा है फिर इसको टका लिखा गया, यहाँ पे ग्रीस है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए साथियों अगर इस प्रकार का प्रश्न दिया है जैसे
किसी शब्द से संबंधित दिया रहे तो साथियों इस प्रकार के प्रश्न आपको मैथ से भी रिलेटेड मिल सकते हैं, जैसे किसी का स्क्वायर हो गया, किसी का क्यूब हो गया, या टेबल के रूप में भी मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे साथियों शब्द एनोलॉजी का प्रश्न है। तो देखिए साथियों शब्द एनोलॉजी के प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्न को साथियों ज्ञात करने के लिए हमें जीके जीएस तथा मैथ सभी में पारंगत होना बहुत ही जरूरी है, और एग्जाम वाले का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है। एग्जाम में साथियों यह प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है। ज़्यादातर साथियों क्या करता है, एग्जाम वाला जीके जीएस से रिलेटेड प्रश्न पूछ लेता है। इसको शब्द एनोलॉजी के रूप में इस प्रकार पूछता है कि आपको जीके जीएस में साथियों किसी देश की राजधानी, मुद्रा, या किसी देश का त्यौहार, या किसी राज्य का त्यौहार, इसी प्रकार से शब्द एनोलॉजी में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो साथियों बांग्लादेश और टका है, तो साथियों बांग्लादेश तो एक देश है और इसकी मुद्रा का क्या नाम है, तो साथियों बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका। जैसे अपने भारत की मुद्रा को हम क्या कहते हैं, तो भारत की मुद्रा को साथियों हम रुपया बोलते हैं। तो ठीक इसी प्रकार बांग्लादेश की मुद्रा को हम क्या कहते हैं, तो टका कहते हैं। तो यहाँ पे बोला है ग्रीस, ग्रीस एक देश है और ग्रीस की मुद्रा को क्या कहेंगे साथियों, तो ग्रीस की मुद्रा को यूरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो यूरो कहा जाता है। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है यूरो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 6 दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी लाजवाब प्रश्न है। इससे संबंधित मैं डेली आपको 1 या 2 प्रैक्टिस सेट करवाता हूं, क्योंकि एग्जाम में साथियों इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और बच्चे क्या करते हैं, अक्सर इस प्रकार के प्रश्न को एग्जाम में छोड़ के आते हैं। तो साथियों अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट किए रहेंगे तो आपका ऐसा सवाल नहीं छूटेगा। देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। अगर ऐसा प्रश्न दिया रहे साथियों श्रृंखला को पूर्ण करने वाला, तो इसको पहले हम काउंट करेंगे। देखिए कितने अच्छा है, देखिए 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो साथियों टोटल 16 अंक हैं, 16 अक्षर हैं साथियों। तो इनका हम पेयर बनाएंगे। इनका अगर हम पेयर बनाएंगे साथियों, तो इनका हम पेयर 2 से भी बना सकते हैं और 4 से भी बना सकते हैं, 8 से भी बना सकते हैं। तो साथियों हम क्या करें, ज़्यादा हमें पेयर बनाने के लिए साथियों हमें बड़े वाले अंक का लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम बड़ा वाला अंक लेंगे तो हमें इसका उत्तर जो है साथियों बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा। अगर हम छोटा वाला अंक लेंगे साथियों तो इसका उत्तर पता ही नहीं चलेगा। तो अगर ऐसा श्रृंखला वाला सवाल दिया रहे साथियों, तो इसको हम क्या करें, हमेशा बड़े वाले पेयर को ही ले। तो हम यहाँ पे साथियों 8 वाले लेते हैं, हम बड़ा वाला पेयर ले लेंगे। तो पहले साथियों इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए हम इसको हम क्या लेंगे, तो बड़ा वाला पेयर लेंगे। तो साथियों यार 16 है, तो इसको हम 8 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए साथियों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पे साथियों ये एक पेड़ इसका बन गया। अब देखिए साथियों यहाँ पे जो अक्षर श्रृंखला में खाली स्थान है यू के बाद क्या आएगा, तो अब हम बड़ा वाला जब पेड़ लिए हैं तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। देखिए अब यू है साथियों, तो यू के बाद क्या आएगा। तो पहले हम देख लेते कि जो खाली स्थान के बाद में क्या है, डी है, तो डी के पहले क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए साथियों यहाँ पे जो डी आपको दिया है, तो डी के पहले यहाँ पे क्या लिखा है, तो डी के पहले यहाँ पे साथियों पी लिखा है। तो या यू के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो पी लिख देंगे। अब हमें पता चल गया यू पी डी। अब डी के बाद साथियों यहाँ पे यम लिखा है, तो यहाँ पे हम खाली स्थान पे यम लिख देंगे, यम हो गया। अब पी के बाद देखेंगे साथियों, तो पी के बाद यहाँ पे डी लिखा है, तो पी के बाद यहाँ पे हम डी लिख देंगे। पी के बाद हमने यहाँ पे डी लिख दिया। और यम के पहले क्या है सॉरी साथियों, यम के बाद क्या है, तो साथियों यम के बाद यू लिखा है, तो यहाँ पे हम यू लिख देंगे। यू लिखे, अब हम इसके बाद में यू के बाद क्या होगा, तो यू के बाद साथियों यहाँ पे पी होगा। तो पी हो गया साथियों यहाँ पे। तो अब हमें क्या श्रृंखला कौन से हमारा बैठा साथियों, हमें श्रृंखला मिला पी मिला, यम मिला, डी मिला, यू मिला और क्या मिला साथियों, तो पी मिला। तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन पी एम डी यू पी मिल रहा है। तो साथियों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, पी एम डी यू पी। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन साथियों ऑप्शन नंबर बी, सी और डी देख लेते हैं। तो बी में पी एम यू डी पी ये भी नहीं मिल रहा है, और ऑप्शन नंबर सी ये नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर ऐसा प्रश्न दिया रहे तो हमें क्या करना है, ज़्यादातर हमें बड़े वाला पेयर बनाना है। अगर हम बड़ा वाला पेयर बनाएंगे तो इसका उत्तर बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी ज्ञात कर सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं, छोटा वाला इसका पेयर बनाते हैं और अक्सर बच्चे इसको जान ही नहीं पाते कि इसमें हमें क्या भरना है। तो साथियों इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप डेली प्रैक्टिस सेट कीजिए और अपने पढ़ाई को मत छोड़िए। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता साथियों तब तक आप अपनी पढ़ाई को पढ़ते रहिए, रोज़ इसका प्रैक्टिस सेट करते रहिए और आप रोज़ अपनी थ्योरी क्लास भी लीजिए। तो साथियों थ्योरी क्लास लेने का उद्देश्य क्या है कि आपका जो सब्जेक्ट होता है आपका सिर्फ कोर्स पूरा होता है, और प्रैक्टिस सेट करने से क्या होता है, आपका रिवीजन होता है। एग्ज़ाम किसी भी व्यक्ति से पूछिए साथियों, किसी भी टीचर से पूछिए, यदि आप थ्योरी क्लास लेके छोड़ देंगे और उसका बार बार प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे तो आपका कुछ भी नहीं आएगा साथियों। इसीलिए लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिस सेट यानी रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए साथियों यूट्यूब पे मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया हूँ कि जिससे आपको बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन ढंग से आपका रीजनिंग का कोर्स क्लियर हो जाए। तो उससे पहले साथियों आपसे विनती है कि अगर इस चैनल पर
साथियों अगर इस चैनल पर इस वाली वीडियो पे साथियों अगर 2000 व्यूज आ जाते हैं तो कल मैं और अच्छी वीडियो बनाऊंगा। साथ में कल मैं जनरल साइंस और रीजनिंग इन दोनों को मैं साथ में लेके चलूँगा। साथियों कल मैं क्या करूँगा, तो कल मैं साथियों जीएस प्लस जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको रीजनिंग साथियों प्लस जीएस और रीजनिंग इनको मैं साथ में कल लेके आऊँगा और बहुत ही बढ़िया यूट्यूब पे उसकी वीडियो होगी साथियों। एक हिसाब से आप समझ लीजिए कि यूट्यूब पे जीके और रीजनिंग की तांडव होने वाली है। लेकिन कब होगी साथियों, अगर आप इस चैनल पर मेरे 2000 व्यूज ले आते हैं। यानी क्या करिए, आपका काम क्या है कि आप वीडियो को दबा के शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करिए। इससे क्या होगा साथियों, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग वीडियो देखेंगे लेकिन शेयर नहीं करेंगे तो साथियों जब चैनल पर बच्चे ज़्यादा आते नहीं तो मुझे मोटिवेशन मिलता नहीं है। अगर साथियों बच्चे ज़्यादा आएंगे तो मुझे पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। ऐसा क्या होता है साथियों, मैं बस कैमरे को पढ़ा के चला जाता हूँ, इससे मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता साथियों। लेकिन जब आप लोग ज़्यादा मात्रा में जुड़ेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा और खुशी महसूस होता है। तो क्या करना साथियों, प्लीज़ आप वीडियो को जितना हो सके दबा के शेयर कीजिए। मेरी विनती है साथियों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ आप वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं अब हम। साथियों आपको स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 7 दिख रहा होगा कि नीचे 4 विकल्प दिए गए, इनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है परंतु एक असमान है, तो असमान को चुनिए। अब जैसे साथियों इस प्रकार के प्रश्न को यहाँ पे साथियों मैथ के रूप में भी दे सकता है, जैसे 1 4 3 या सम विषम संख्या के रूप में दे सकता है। लेकिन यहाँ पे साथियों शब्द से रिलेटेड दिया गया है। इसमें से साथियों 3 समान है लेकिन एक असमान है। अब देखिए साथियों जो मूली है, आलू है, मटर है और गाजर है। अब बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे कि ये तो चारों सही है क्योंकि ये चारों सब्जी के भाग हैं। क्योंकि साथियों मूली भी सब्जी में आता है, मटर भी आता है, आलू भी आता है और गाजर भी आता है, ये सब सब्जी में आते हैं। लेकिन साथियों इसमें बहुत ही बारीकी है। देखिए इसको हम कैसे इसका उत्तर निकालेंगे। अब जो ये मूली है, आलू है और गाजर है, यह क्या होता है, तो यह ज़मीन के अंदर होता है। कहाँ पे होता है साथियों, ये अंदर होता है। लेकिन कहाँ पे साथियों, ये ज़मीन के अंदर होता है। अगर हम मूली खाएंगे तो साथियों ज़मीन से इसको उखाड़ना पड़ता है। आलू भी ज़मीन के अंदर रहता है लेकिन आलू का जो है तना हम खाते हैं। लेकिन यहाँ पे साथियों हमें उत्तर निकालना है तो इस आलू क्या होता है, तो ज़मीन के अंदर होता है। तो ज़मीन के अंदर वाली ये चीज़ें आ गई साथियों। इस साथ ही गाजर भी साथियों ज़मीन के अंदर ही होता है। लेकिन जो मटर है साथियों ये ज़मीन के ऊपर होता है, यानी तने के ऊपर रहता है। तो इसको हम बाहर से तोड़ते हैं, ना कि इसको हम ज़मीन के अंदर से खींचते हैं। जैसे मूली हुआ, आलू हुआ, इसको हम निकालते हैं, इस प्रकार नहीं, इसको हम तने में से तोड़ लेते हैं। मटर के पौधे के तने से इसको तोड़ते हैं। तो साथियों इसमें जो मटर या सबसे असमान है, यानी मटर जो है इससे अलग है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका अलग हो जाएगा। तो मटर जो है साथियों ये असंगत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न साथियों बहुत ही बारीकी से हमें ज्ञात करना रहता है। एग्जाम वाला क्या करता है, आपको दे देगा 4 ऑप्शन और चारों ऑप्शन आपको लगेंगे कि ये तो चारों सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता साथियों। उनमें से साथियों एग्जाम वाला का माइंड बहुत ही तेज होता है, वो ऐसे प्रश्न देता है और बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे किसी भी ऑप्शन में ठोक के आएंगे, वो ऑप्शन गलत भी हो जाता है और कई बच्चे क्या करते हैं प्रश्न को छोड़ के ही चले जाते हैं। तो साथियों जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे तो आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि आप डेली प्रैक्टिस सेट जरूर कीजिए। तो चलिए साथियों हम प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 8 है कि उच्च अक्षर समूह का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों। प्रश्न की अक्षर समूह का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा। BOP से DPN बना, फिर DPN से FQL बना, FQL से HRJ बना। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न को हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए पहले वाला मेथड लगाते हैं, अगर इससे उत्तर आ जाएगा तो यह वाला मेथड सही रहेगा। तो देखिए साथियों B है और B से यहाँ पे D बना, तो यहाँ पे क्या हुआ साथियों, यहाँ पे हुआ है साथियों +2 हुआ है। अब D से साथियों F हुआ तो DEF, तो यहाँ पे भी साथियों क्या हुआ, तो +2 हुआ। F से साथियों क्या हुआ, H हुआ, तो F से H होगा तो साथियों क्या होगा, इसमें भी +2 हो जाएगा। तो हम H में अगर हम +2 जोड़ेंगे तो H का आता है स्थान 8 पे, और 8 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा। और अल्फ़ाबेट क्रम में 10 कौन से नंबर पे आता है, तो J आता है साथियों। J का स्थान 10वें नंबर पे है। तो ये वाला मेथड हमें इसका पता चल गया। अब हम देखते हैं OPQ कैसे हुआ। तो साथियों इसमें +1 होता गया है। O से साथियों P हुआ +1 हुआ, P से Q +1 और Q से R +1। तो R में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे S हो जाएगा, RS होगा। अब P से साथियों N बना, L बना, J बना। इसका देख लेते हैं। अब इसमें साथियों P से N बना तो इसमें क्या हुआ साथियों, इसमें -2 हो रहा है। क्या हो रहा है, तो -2 हो रहा है। P में अगर हम -2 करेंगे साथियों तो N होगा। अब N में अगर हम -2 करेंगे तो क्या होगा, L होगा। क्योंकि देखिए साथियों LMN तो -2 हुआ। अब L में अगर -2 करेंगे तो क्या होगा, J होगा। क्योंकि साथियों KL तो -2 इसमें हुआ है। अब हम J में -2 करेंगे तो J में अगर हम -2 करेंगे तो साथियों अगर -2 किए तो हमें क्या मिला, तो साथियों में H मिला। तो हमें उत्तर क्या मिला साथियों, हमें उत्तर मिला साथियों
JSH। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे साथियों JSH आएगा। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए साथियों मिला, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों श्रृंखला पहले +2 होती गई, फिर +1 होता गया, फिर लास्ट में आके -2 होता गया। तो साथियों ये वाला सीरियल भी बैठ गया और इससे हमें हमारा उत्तर भी पता चल गया। तो ऑप्शन में JSH दिख रहा है, तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा JSH। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 9 है कि एक कूट भाषा में HUS को LZYR लिखा जाता, तो उसी कूट भाषा में सीरियल को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए साथियों, जैसे ये H हो गया, U हो गया, यस हो गया, K हो गया, इसको क्या लिखा गया, तो LZYR लिखा गया है। तो अब साथियों इसको हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए साथियों, जो H है, अब साथियों H है, तो H में अगर हम क्या करेंगे, तो H है वो CL कैसे बना, तो HCl साथियों क्या हुआ, तो इसमें +4 हुआ है। क्या हुआ है, +4 हुआ। और U से साथियों क्या Z हुआ, तो इसमें भी +5 हुआ साथियों। क्या हुआ, तो +5 हुआ है। और S से Y बना, तो साथियों TUVWXY, तो क्या हुआ, तो इसमें +6 हुआ। अब इसका देखते हैं K से R कैसे हुआ, तो K से R साथियों LMNOPQR, तो +7 हुआ। तो साथियों हमें श्रृंखला क्या पता चला, 4 5 6 7, इस प्रकार से इसका सीरियल बैठ रहा है। तो अब हम सीरियल साथियों इस प्रकार से इसका मतलब मेथड बैठ रहा है। तो अब हम सीरियल वाला देख लेते हैं। अब साथियों यहाँ पे हम लिख लेते हैं SERIAL। अब सीरियल में हम 4 जोड़ेंगे। अगर हम सीरियल में क्या करेंगे साथियों, इसमें हम +4 करेंगे। अब अल्फ़ाबेट क्रम में साथियों यस का स्थान क्या है, तो साथियों अल्फ़ाबेट क्रम में एस का स्थान है 19। 19 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 19 4 23 होगा। और 23 के कितने स्थान पे आता है साथियों, तो 23 का स्थान आता है W पे। अब ई में साथियों क्या जोड़ेंगे, +5 करेंगे। +5 करेंगे तो ई का स्थान साथियों अल्फ़ाबेट क्रम में क्या आता है, तो 5 आता है। और 5 में अगर हम 4 जोड़ेंगे साथियों 5 आता है साथियों। 5 में अगर हम 5 जोड़ेंगे, तो 5 में अगर हम 5 जोड़ेंगे 10 होगा। तो साथियों 10 होगा, तो अल्फ़ाबेट क्रम में 10 कौन से स्थान पे आता है, तो जे का साथियों अल्फ़ाबेट क्रम में स्थान है 10वें नंबर पे। अब आर का देखते हैं, तो आर में अगर हम 6 जोड़ेंगे साथियों, आर 18 नंबर पे आता है। और 18 6 24 होता है। तो 24 का स्थान साथियों कितने स्थान पे, तो साथियों एक्स नंबर पे आता है। साथियों अल्फ़ाबेट क्रम में जो 24 है एक्स पे आता है। अब आई का देखते हैं, तो आई का स्थान साथियों 9 नंबर पे। और 9 में हम क्या जोड़ेंगे, तो साथियों +7 करेंगे। 9 में अगर हम 7 करेंगे साथियों, तो 9 7 कितना होगा, 16। और 16 का स्थान है अल्फ़ाबेट क्रम में पी आता है। तो पी का साथियों 16 नंबर पे आता है। अब ए का साथियों स्थान 1 है। और 1 में हम क्या जोड़ेंगे, तो +8 करेंगे। तो 1 8 1 9 होगा। और तो 9 कौन से स्थान पे आएगा, तो आई का साथियों अल्फ़ाबेट क्रम में 9 स्थान है। अब ये 12 है, और 12 में अगर हम +9 जोड़ेंगे, तो 12 9 21। और 21 कितने पे आता है साथियों, तो यू का 21 स्थान है। तो साथियों अल्फ़ाबेट क्रम में इसका स्थान क्या है, 21 है। तो हमें उत्तर क्या मिला, WJXPIU। तो ऑप्शन में देखते हैं WJXPIU कहाँ है, तो ऑप्शन में साथियों ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। WJXPIU इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। साथियों आपको स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 9 दिख रहा है कि MN का भाई है, NP का भाई है, QM का पिता है। इन कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता। अभी हमें साथियों इसमें ऑप्शन में छांटना है। PM का भाई है, MP का भाई है, NQ का पुत्र है, NM का भाई है। इसमें से साथियों 3 सही है और 1 गलत है। तो साथियों हमें वो गलत वाला ऑप्शन छांटना है, यानी कौन सा सत्य नहीं हो सकता बोला है। तो देखिए साथियों इस प्रकार के प्रश्न को मैंने रोज़ आपको प्रैक्टिस सेट में करवाया हूँ। 1 से लेकर 13 तक जो प्रैक्टिस सेट अभी तक मैंने करवाया, उनमें इससे संबंधित साथियों 2 या 3 प्रश्न जरूर करवाता हूँ। तो साथियों आज मैं इससे रिलेटेड प्रश्न देखिए कि इसको हमने बताया था कि इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना है, पहले इसका हमें डायग्राम बना लेना। अगर डायग्राम बना लेंगे तो हमें इसका उत्तर बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा। तो देखिए साथियों क्या बोला कि यम जो है एन का भाई है। कौन है साथियों, तो एम जो है एन का भाई है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यम लिख लेते हैं। और ये हो गया यन हो गया साथियों। तो यम जो है एन का भाई है, तो भाई जो है यम है, तो प्लस हो गया साथियों। अब इसके बाद में यन पी का भाई है। अब बोला यन जो है पी का भाई है। किसका भाई है, तो पी का भाई है। तो साथियों यहाँ पे हम पी को यहाँ पे पी कर लेते हैं। और यन जो है क्या है, तो भाई है पी का। तो ये सीधी बात ये हो सकता है इसकी बहन हो जाए। तो साथियों क्या हुआ, पी प्रश्न यन पी का भाई है। तो यहाँ पे यन हमने पी का भाई बना लिया, पी का भाई है। अब बोला क्यू यम का पिता है। कौन है, साथियों क्यू जो है यहाँ पे क्यू हो गया। और किसका पिता है, तो यम का पिता है। तो सीधी सी बात है इन तीनों का पिता होगा साथियों, क्यू यम का पिता है। तो अब बोला कि इन कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन ए वाला देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पी एम का भाई है। पी जो है साथियों एम का भाई है। तो साथियों ये तो गलत है।
P जो है M की बहन है, क्योंकि साथियों ये बहन हो गई, माइनस है ना, और ये M और N ये आपस में दोनों भाई हैं, लेकिन P जो है इसकी बहन है, तो P M का भाई। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, तो इसका उत्तर यही आ जाएगा साथियों। लेकिन देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर B C D इनका क्या मतलब कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बोला यम P का भाई है, जो M है P का भाई है, तो सीधी सी बात सही है साथियों, यम जो है P का भाई है, क्योंकि P बहन है और यम भाई हैं। अब बोला यन Q का पुत्र है, यन जो है साथियों Q का पुत्र है, तो साथियों सही है, Q जो है या N का पिता है, तो N Q का पुत्र हो जाएगा। अब लास्ट वाला देखते हैं, यन M का भाई है, तो यन जो है M का भाई है, तो भाई है। अब ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है P M का भाई है, तो P जो है साथियों M का भाई नहीं बहन है, जबकि P जो है बहन है भाई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे क्या करेंगे साथियों, P M का भाई ये भी सही मार्क आएंगे, और इसमें उनको सभी उत्तर सही लगेगा, तो वो क्या करेंगे, कहेंगे कि मेरा माइनस मार्किंग हो जाएगा, और वह इस प्रश्न को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन साथियों प्रश्न बढ़िया था, अगर हम डायग्राम बनाए रहेंगे तो हमें पता चल जाएगा। साथियों देखिए एग्जाम वाले का कितनी बारीकी से इसका उत्तर आया है। अब इसमें बच्चे क्या करेंगे, भाई और बहन में कन्फ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे कि P M का भाई है तो भाई है, लेकिन साथियों प्रश्न ध्यान से पढ़िए, P जो है बहन है, P जो क्या है M की बहन है, तो साथियों इसमें बोला कि सत्य नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही बारीकी से इसका उत्तर हमें निकालना था साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 11 है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो लाजवाब प्रश्न है, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन। साथियों ऐसे प्रश्न आपका टाइम वेस्ट करने के लिए पूछा जाता है, बच्चे क्या करते हैं, इस प्रश्न में बचे रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो देखिए साथियों इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, आप वीडियो देखिए। साथियों बोला कि तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगर ऐसा साथियों हमें कहीं पे अक्षर और मिले, वो इसका डायग्राम मिले, तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हमें छोटे से देखना है साथियों। पहले हमें क्या करना है, तो उसका छोटा वाला डायग्राम बनाना है। तो देखिए राजस्थान है, भारत है, जयपुर, उत्तर भारत है और एशिया। तो इनमें साथियों पहले देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा एशिया, क्योंकि एशिया एक महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके अंतर्गत कई देश आते हैं। अब जो साथियों इसके बाद में उत्तर भारत है, तो उत्तर भारत साथियों भारत का एक राज्य है। उत्तर भारत के अंतर्गत कई राज्य आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये सब साथियों उत्तर भारत के अंतर्गत आते हैं। तो अब देखिए हम कैसे इसको ज्ञात करेंगे, पहले हमें इसके छोटा सा अंक लेना है साथियों, मतलब छोटी इकाई इसका लेना है। तो इसकी छोटी इकाई क्या है, तो इसकी छोटी इकाई साथियों जयपुर है। तो जयपुर कौन से स्थान पर आया, तो साथियों 3 नंबर पर आया है। अब जयपुर कहाँ पे है साथियों, जयपुर है राजस्थान में। जयपुर कहाँ पे है साथियों, जयपुर राजस्थान में, तो हम 1 ले लेंगे, क्योंकि साथियों जयपुर राजस्थान राज्य में है। अब इसको 1 लिए। अब इसके बाद में अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि भारत लें या उत्तर भारत लें। तो साथियों हमें उत्तर भारत लेना है। क्या लेना है, हमें उत्तर भारत लेना है, क्योंकि भारत का ही एक भाग है उत्तर भारत। साथियों उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत, भारत 4 भाग में बटा है। अब उत्तर भारत के अंतर्गत कई राज्य आते हैं। इसी प्रकार साथियों दक्षिणी भारत के अंतर्गत जैसे महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, केरल हो गया, ये सब दक्षिणी भारत के अंतर्गत आते हैं। तो इसी प्रकार साथियों उत्तर भारत में राजस्थान आएगा, तो हम 4 लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि अब उत्तर भारत में साथियों क्या आया, तो साथियों राजस्थान आ गया। अब हम 4 ले लिए। अब हम देखेंगे कि अब क्या आएगा, तो साथियों अब आएगा भारत, तो अब हम भारत लिखेंगे। भारत का स्थान है 2 नंबर पे, यहाँ पे साथियों जो 2 नंबर पे भारत है। अब भारत साथियों 2 नंबर पे आएगा। अब इससे बड़ा क्या होगा, तो इससे बड़ा एशिया है, क्योंकि भारत जो है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो साथियों एशिया महाद्वीप के अंतर्गत भारत आएगा। सॉरी साथियों यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत भारत आएगा, तो यह 5वें नंबर पे, तो ये 5 हो जाएगा। अब हमें इसका उत्तर क्या मिला साथियों, 3 1 4 2 5 मिला। तो ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही मिल रहा है, 3 1 4 2 5। तो ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस साथियों प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। साथियों मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पर साथियों 2000 व्यूज़ आ गया तो मैं कल आपके लिए जीएस और रीजनिंग का तांडव इस यूट्यूब पर लेके आऊँगा। टोटल साथियों बहुत ही जितने भी प्रश्न रहेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा। इससे आपको एग्जाम का आइडिया और बेहतरीन ढंग से पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर साथियों आप वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो पे अगर मेरे 2000 व्यूज़ आ जाते हैं तो मैं आपको कल इस जीके जीएस और रीजनिंग एक साथ में करवाने वाला हूं। इससे साथियों आपको एक साथ में जीके जीएस और रीजनिंग करवाऊंगा और साथियों वही प्रश्न कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। फालतू प्रश्न को मैं नहीं करवाता और फालतू प्रश्न को मैं करवाऊंगा भी नहीं। इससे आपका साथियों फालतू प्रश्न में कराऊंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो साथियों बिना टाइम वेस्ट किए साथियों अगर जब यूट्यूब पे जब
कितना व्यूज आएगा साथियों, 2 के व्यूज अगर आ गया, आप जब तक इसको शेयर नहीं करेंगे, जब तक आप लाइक नहीं करेंगे, अगर आप साथियों शेयर करेंगे तो आपको मैं वीडियो पक्का यूट्यूब पे कल लेके आऊँगा। लेकिन आपको क्या करना है, पहले दबा के शेयर करना है। अगर शेयर नहीं करेंगे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। वैसे साथियों जब आप शेयर करेंगे तो मुझे वीडियो तो मैं बनाऊँगा ही, लेकिन क्या है साथियों, मुझे उतना खुशी और मोटिवेशन यानी मुझे उत्साह नहीं मिलता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ कैमरे के सामने पढ़ा के चला जाता हूँ। आप लोग वीडियो को देख लेते हैं, लेकिन साथियों आप वीडियो को शेयर नहीं करते। आपका क्या जाता है साथियों, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप अपने एक दोस्त के पास शेयर करेंगे तो आपका अगला वाला दोस्त दूसरे दोस्त के पास शेयर कर देगा। तो ऐसे साथियों आप वीडियो को हो सके तो खूब दबा के शेयर कर दीजिएगा। शेयर प्लीज़ साथियों, आपसे विनती है कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों कल हम यूट्यूब पे इससे संबंधित बहुत ही बढ़िया प्रश्न जीएस और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे। अगर 2000 व्यूज आ जाएगा साथियों तो मैं पक्का प्रैक्टिस सेट इसका लेके आऊँगा। तो साथियों आज आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर साथियों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर देना और दोस्तों के पास शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो में अगर कहीं पे हमसे कोई गलती हुई हो तो मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं कल वाली प्रैक्टिस सेट में। कल साथियों प्रैक्टिस सेट 15 हम करेंगे। तब तक के लिए साथियों मिलते हैं हम कल वाली प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।